ये मेरे संपर्क में ऐसे आए, ये सिंगापुर रहते थे पहले, वही लड़की थी, वहाँ ऊपर नीचे फ्लैट थे इनके, वहाँ से जानकारी हुई, चलने की तैयारी कर रखी थी। ये भी बोल रखा था मैं आ रही हूँ, लेकिन उन्हें कन्फर्म ये नहीं बताया मैं इस डेट को। बढ़िया गिफ्ट भी लेके आऊँगी, सहेली थी उसकी भाई को, खास अपना दोस्त मित्र कुछ होता है उसके लिए आदमी लेके जाओ, कोई भी है, लड़की है लड़का है कोई भी है। तो उसने वो भी सवेरे उस लड़की ने बताया कि रात को, मेरे को तो पता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्सी मीडिया ग्रुप और मैं जस्सी सिंह। दर्शकों, फिलहाल की बात करूं, बुआना गांव में हैं हम। बुआना गांव जींद ज़िले का गांव है, वहां पर हम मौजूद हैं। यहां का एक मामला है कि यहां एक लड़की, दुर्गा नाम जिसका बताया जा रहा है, स्टडी के लिए सिंगापुर गई हुई थी और वहां से 1 साल पहले वो सिंगापुर जाती है स्टडी के लिए। और वहां से जब उस 1 साल बाद वो यहाँ इंडिया आती है, अपने गाँव आती है, तो वो नहीं पहुंच पाती। उसकी डेड बॉडी है जो वो उसके घर पहुंचती है। पूरा मामला क्या है, वो तमाम बातें हम परिवार से करेंगे। और बताया भी जा रहा है कि वो अपने परिवार को, अपने माता पिता को सरप्राइज़ देना चाहती थी। उसकी सहेली से उसकी बातचीत होती है कि आप मेरे घर पे मत बताना और मैं मम्मी पापा को सरप्राइज़ दूंगी। वो किस प्रकार सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन वो सरप्राइज़ कैसा मिल पाया माता पिता को। तो दर्शकों, वो तमाम बातें हम कर लेते हैं। उनके पिता हमारे साथ आप देख सकते हैं, तो एक बार पिता से करेंगे हम वो बातचीत। नमस्कार जी। बेटी का क्या नाम है जी? बेटी का नाम दुर्गा है जी। दुर्गा। आपकी बेटी दुर्गा सिंगापुर गई थी? हाँ, कितने टाइम पहले गई थी? साल भर पहले गई थी। 1 साल पहले गई थी। हाँ। और अभी आना कब था उसने? आना तो जैसे उसने ये कहा था 30 तक आऊँगी मैं, अच्छा। लेकिन वो थोड़ा वो देना चाहती थी, सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा। हाँ, तो उसका मैं अपने सहेली के पास फ़ोन कराया था हाँ। कि भाई मैं आऊँगी और सुबह 6 बजे तेरे को मिलूँगी, तेरे लिए गिफ्ट लेके आऊँगी। अच्छा। हाँ हाँ। तो फिर मतलब क्या मामला हुआ कि मतलब ऐसे जो लड़की है उसका सरप्राइज देना, देखो उसने कुछ और था लेकिन आपको सरप्राइज मिला कुछ और है? हाँ हाँ, ये बिल्कुल, हमने तो लाश मिली है। हाँ। लाश भी नहीं मिली है। ये 2 लड़के थे जो वीज़ा लगवाने का काम करते थे, पहले सिंगापुर रहते थे। कहाँ के हैं वो? ये एक हिसार का है अमन, हाँ। और एक बुआनी खेड़े का है कनक। ठीक है। 2 लड़के हैं, वीज़ा लगवाने का काम करते हैं। और इनसे 2 वीज़े लगवाए थे मैंने। एक मेरे मामा का लड़का था और एक पिल्लू खेड़ा से एक बहू और थी। इनके वीज़े लगवाए मैंने। पहले मेरे मामा का लड़का का लगवाया वीज़ा, तो 4 लाख रुपये लेके इन्होंने वहाँ फीस नहीं भरी। सिंगापुर में? सिंगापुर में जो कॉलेज में फीस होती है वो फीस नहीं भरी, 4 लाख रुपये इन्होंने ले लिए। ठीक है। उसके बाद में 1.5-2 महीने ये करीबन वो रहा वहाँ पर, लेकिन बीच में ये बकाते रहे कि भाई, टरकाते रहे भाई ये तेरा वो फलाना होगा, ये झगड़ा होगा, कोरोना टेस्ट होगा, फलानी चीज़ होगी। इसके बीच में मैंने वो दूसरी बहू जो था पिल्लू खेड़े से बहू थी, उसको भी भेज दिया मैंने। इन्हीं के थ्रू, अमन के थ्रू ही, अमन और कनक के थ्रू, इनके थ्रू फिर बहू को भी भेज दिया मैंने। 4 इनसे ले लिया है। वहाँ पर दोनों की कोई फीस नहीं भरी इन्होंने। मैंने बोला इनको, भाई क्यों भाई फीस भी नहीं भरी, तुमने पैसे खा गए? बोले ये वो। तो बोला भाई हमने तो भर रखी है। उन्होंने वहाँ कन्फर्म कराया, वहाँ पर कोई फीस जमा नहीं थी। मैंने इनकी न मानने नहीं। इसके बाद में मैंने थाना में इनकी पिल्लू खेड़ा से FIR कटवा दी। फ्रॉड केस वजह से हमारे साथ इसने पैसे ले लिए और इन्हें वहाँ पर ये काम, हाँ, फीस नहीं कटवाई। इसके बाद में ये थाना में बुलाए। थाना में बुला के इनका विनोद था एक SI, उसने उसके अंडर में ये केस था। वो भी करीबन था कि इसका कुछ भी था, इनका जानकार था। उन्होंने हमारे साथ बोला भाई ये 50-60 हज़ार रुपया फैसला करें, तो 50-60 हज़ार रुपये लेके इनको बोला तेरा एक अन्ना हो। बोला मैं बोला भाई 4 लाख रुपये दे रखे हैं, 50 हज़ार रुपये को कौन वैसे कैसे थोड़ी है, हम फैसला नहीं करते भाई। इसके बाद में बोला भाई पैसे तो हम नहीं, बोला तू सोचा, बोले 4 लाख ले लेगा? 4 लाख हम नहीं देंगे। बोला तेरा जुनसी होती कर लिए। मैं ठीक है भाई। और बोला बदमाश सा, मेरे बोला देख कर छोड़ेंगे तने। धमकी दे दी? मतलब धमकी दी है। पहले FIR कटवाने के बाद में मैंने, इन्होंने मेरे को धमकी दी। अच्छा। भाई तेरा जुनसी बन जियो कर लिए, हम पैसे नहीं देंगे। मैं ठीक है भाई। FIR मैंने कटवा दी उनकी, मेरी इनकी रंजिश चल गई एक। उसके बाद में मेरी लड़की जो है सिंगापुर, वहाँ से वो चलने की तैयारी कर रही थी। जो कई दिन से भाई कपड़े खरीद रही थी, कुछ और खरीद रही थी, मोबाइल भी खरीदे हैं उसने, 3-5 मोबाइल थे उसके पास।
पैसे थे उसके पास और गहना वहना भी वो पहन रही थी। तो वहाँ से जब वो लड़की चली वहाँ से, चलने के बाद में इन्होंने पता लगा वहाँ से कि भैया लड़की अब गांव में जाएगी, घर पर जाके सारी बातें बताओगी। लड़की ने वहाँ से हमारे को कुछ नहीं बताया। कई बार प्रेशर ऐसा हो जाता है, विदेश में बच्चा है, अकेला बच्चा है, वहाँ से वो नहीं बता सकी वो बातें। उसने पता था उनको उसकी किन्हीं बातों का? अब पता तो था, उसने पता तो था। सर जो ये है नहीं, इनका थोड़ा बैकग्राउंड बताओ ना। जो ये लड़के हैं विदेशों में भेज रहे हैं, इनका बैकग्राउंड बताओ, किस तरह कुकुर के जान पहचान हो रही है। आपसे संपर्क में कैसे आए आपके? ये मेरे संपर्क में ऐसे आए, ये सिंगापुर रहते थे पहले, वहीं लड़की थी, वहाँ ऊपर नीचे फ्लैट थे इनके, वहाँ से जानकारी होगी इनकी। अच्छा, बोल बतला भी आपस। हाँ, बोल बतला विदेश में बच्चे रहते हैं भाई, तो फ्रेंकली हो और तो बोल बतला तो वही है। अभी अपने देश का जो होता है तो भाई ये आपस में हो जाए, हाँ भाई, वो तो अपना प्रदेश बिल्कुल होती है इसमें जानकारी, है तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, उनका संपर्क हुआ था वहाँ? हाँ, वहाँ से संपर्क हो गया, उसने बता दिया भाई ये वीजे लगवाता है ये लड़का, ये भी करते हैं वीजे काम, इनसे लगवा लो आप। तो मैंने उन दोनों के वीजे इस प्रकार से उन दोनों के वीजे लगवा दिए, उनके पैसे इन्हें हड़प कर लिए। इसके बाद में मैंने उसकी वहाँ से FIR कटवा दी। FIR कटवाने के बाद में इसने फिर मेरे को धमकी दी है, भाई पैसे नहीं देंगे, तुमसे चाहो तू कर लिए। इस बीच आपकी बेटी से बात नहीं हुई कि भाई हमने इसके कहने से, भाई आपने कहा था हमने इनसे कहने से वीज़ा लगवा लिया और ये हमारे साथ ऐसा फ्रॉड कर लिया इन्होंने? नहीं, बेटी क्या करे फिर? नहीं करना तो नहीं, बात तो हुई होगी इस प्रकार। हाँ, बात तो हुई है, बिल्कुल हुई है। तो उन्होंने क्या आगे से क्या जवाब दिया? उन्होंने तो क्या जवाब दिया, बोला भाई वो उनको पता है, बोला मैं क्या बताऊँ इस बात का। तो हाँ हाँ, वो तो वही जानते हैं क्या करेंगे। उन्होंने फीस भरवाई है ना भरवाई है, फिर उन्होंने जाके वहाँ कन्फर्म कराया। भाई तुम जाके कन्फर्म करो, तारी भर रखी कि नहीं फीस? फीस वहाँ पर थी नहीं, वो 5,000 रुपये सिर्फ वो जमा करा रखे थे उनने। सिर्फ एक यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको कि भाई रजिस्ट्रेशन बोलते हैं क्या है कि भाई 5,000 रुपये जमा थे इनके पास वहाँ पर। बाकी 4 लाख में से 5,000 रुपये और बाकी बचते पैसे इनकी जेब में थे। इन्होंने कुछ नहीं कराया। तो FIR करा दिया आपने, उसके बाद लड़की करा रही थी? हाँ, FIR कराने के बाद में लड़की वहाँ से चलने की तैयारी में थी, वहाँ से चली। इन्होंने पता लग गया कि वो लड़की वहाँ जाएगी, तुम्हारा सारा पोल पट्टी पाड़ेगी, भाई कैसे कैसे पैसे खा रखे हैं, भाई लड़की को ख़त्म कर दो। चलने से पहले आपकी बात नहीं हुई लड़की ने? भाई बताया पापा जी मैं चलने से पहले हमारे घर पे कोई बात नहीं हुई लड़की की। 1 साल बाद लड़की घर आ रही है, तो परिवार से, माता से, पिता से जब बात होती है तो बड़ी खुशी होती है कि साल बाद मैं अपने पापा से मिलूंगी, अपनी मम्मी से मिलूंगी। इस प्रकार से कोई बातें नहीं हुई? सुनो, उन्होंने चलने की तैयारी कर रखी थी, ये भी बोल रखा था मैं आ रही हूँ। अच्छा। लेकिन उन्होंने कन्फर्म ये नहीं बताया मैं इस डेट को आ रही हूँ। उसने ये बोला 30 तारीख तक मैं आ रही हूँ, उसने ये बोला। लेकिन एक लड़की यहाँ गांव की लड़की थी, उसकी सहेली, उसको उसने बता दिया कि भाई मैं